हाय गाइस, एक बार फिर से आप सभी लोगों का YRS क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, राजीव प्रकाशन अंशाल पेपर विज्ञान कक्षा 10 2022 जो कि दोस्तों 2023 4 दिन के बाद लग जाएगा। तो दोस्तों, इसमें सेट नंबर दूसरा 2020 824 इनके कोड में खंड खा के प्रश्न नंबर 5 प्रश्न नंबर 6 इसके पहले के वीडियो में मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ा दिया था। आइए दोस्तों, आज चलते हैं इस पूरे वीडियो में हम प्रश्न नंबर 7 प्रश्न नंबर 8 के जितने भी खंड हैं उन सभी खंडों को इस पूरे वीडियो में हम अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 7 का काफ से कह रहा है, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। पहला है एथिल एल्कोहल सोडियम से अभिक्रिया करता है। दूसरा दोस्तों है मीथेन क्लोरीन से विक्रिया करता है। और दोस्तों, मीथेन को मार्श गैस भी कहा जाता है। और दोस्तों, इसके साथ कह रहा है एस्टिक अम्ल के दो रासायनिक गुणधर्म के रासायनिक समीकरण लिखिए। आइए दोस्तों, चलते प्रश्न नंबर 7 अच्छे तरीके से हम पढ़ते हैं। तो दोस्तों, यह प्रश्न आपके सामने कह रहा है एथिल एल्कोहल सोडियम से अभिक्रिया करता है। तो यहां से लिखेंगे एथिल एल्कोहल के लिखेंगे सूत्र। दोस्तों, होता क्या है, C2H5OH, अर्थात दोस्तों जो आपका C2H5OH है इसे कहते हैं एथिल एल्कोहल। और दोस्तों, इसकी क्रिया कराना है सोडियम से, तो यहां से करेंगे प्लस आपका Na। और दोस्तों, Na का मतलब सोडियम होता है, यानी जब एथिल एल्कोहल की क्रिया सोडियम से कराया जाता है तब दोस्तों क्या बनता है, सोडियम इथॉक्साइड बनता है। अर्थात दोस्तों यहाँ पे होगा C2H5 ONA। और इसके साथ दोस्तों यहाँ से हाइड्रोजन गैस क्या होता है, बाहर निकल जाता है। अर्थात दोस्तों, जब एथिल एल्कोहल की क्रिया सोडियम से कराया जाता है तब सोडियम एथॉक्साइड प्राप्त होता है। तो यहां से लिखेंगे सोडियम एथॉक्साइड प्राप्त होता है। और दोस्तों, यहां से जो आपका C2H5OH है इसे कहते हैं एथिल एल्कोहल। तो यहां से लिखिएगा एथिल एल्कोहल। तो दोस्तों, कहने का मतलब क्या हुआ, एथिल एल्कोहल की क्रिया सोडियम से कराने पर C2H5ON जिसे कहा जाता है सोडियम एथॉक्साइड कहा जाता है, इसके साथ दोस्तों हाइड्रोजन गैस क्या होता है, आपका बाहर निकल जाती है। अब दोस्तों, प्रश्न नंबर दूसरा इसी में कह रहा है, दूसरा पार्ट है मेथेन क्लोरीन से विक्रिया करता है। तो दोस्तों यहाँ से लिखेंगे मेथेन का सूत्र दोस्तों क्या होगा, यहाँ से CH4 होता है, CH4। अब दोस्तों, जो आपका CH4 है इसे कहते हैं मेथेन। क्या दोस्तों, इसे मेथेन कहते हैं। और दोस्तों, मेथेन को मार्श गैस भी कहा जाता है। अर्थात दोस्तों, जब मेथेन की क्रिया क्लोरीन से कराया जाता है तब दोस्तों क्या प्राप्त होता है, तब दोस्तों ये प्राप्त होता है CH3Cl प्लस दोस्तों HCl प्राप्त होता है। अर्थात दोस्तों, ये कब प्राप्त होता है, सूर्य की प्रकाश में। तो यहां से लिखेंगे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में जब मेथेन की क्रिया क्लोरीन से कराया जाता है तब दोस्तों क्या प्राप्त होता है, मिथाइल क्लोराइड। तो यहां से लिखेंगे मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड के दोस्तों बनने के साथ आपका HCl भी बनता है। अर्थात दोस्तों, जब मेथेन की क्रिया क्लोरीन से सूर्य की उपस्थिति में कराया जाता है तब CH3Cl प्लस HCl प्राप्त होता है। और दोस्तों, जो आपका CH3Cl होता है इसे कहा जाता है मिथाइल क्लोराइड कहते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं प्रश्न नंबर 7 के जो दोनों खंड हैं ये अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों, यहाँ अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ से कह रहा है, 8वां है आधुनिक आवर्त नियम लिखिए। इसी का खा कह रहा है भर्जन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। ग है खाने के सोडे की निर्माण विधि लिखिए। और दोस्तों, घा है पीएच मूल से आप क्या समझते हैं,
पीएच मूल बराबर 8 वाले विलयन की प्रकृति क्या होगी। यार दोस्तों, प्रश्न नंबर 8 का जो अथवा का प्रश्न आपसे कह रहा है वो क्या कह रहा है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दूसरा है निस्तापन, चौथा है साबुन तथा अपमार्जक का निर्मलन। दोस्तों आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 8 का जो अथवा का प्रश्न है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, निस्तापन किसे कहते हैं और साबुन और अपमार्जक का निर्मलन किस प्रकार होता है। आइए दोस्तों चलते प्रश्न नंबर 8 के 8वें का जो खंड दिया है उसको अच्छे तरीके से हम हल करते हैं। दोस्तों हेडिंग आपके सामने यहाँ से क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। तो दोस्तों विस्थापन अभिक्रिया को हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। इसमें लिखेंगे ऐसा तत्व या परमाणु जो अधिक क्रियाशील होने के कारण कम क्रियाशील तत्व को यौगिक से विस्थापित करके उसका स्थान स्वयं ले लेते हैं, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाते हैं। अर्थात दोस्तों ऐसे तत्व जो अधिक क्रियाशील होने की वजह से कम क्रियाशील तत्व को यौगिक से, किसे दोस्तों, यौगिक से विस्थापित करके उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेते हैं, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। अर्थात दोस्तों यहाँ पर जो Zn है, तो दोस्तों Zn को हम कहते हैं जिंक, जबकि जो CuSO4 है इसे कहते हैं कॉपर सल्फेट। अर्थात जिंक की क्रिया कॉपर सल्फेट से कराने पर ZnSO4 प्लस कॉपर दोस्तों अलग होता है, क्योंकि दोस्तों आवर्त सारणी में जिंक जो है वह कॉपर से ऊपर आया है, ऊपर रखा गया है, इसलिए दोस्तों जिंक जो है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है। अगर दोस्तों जिंक अधिक क्रियाशील कॉपर से तत्व है तो जो आपका जिंक है यह कॉपर को विस्थापित करके SO4 से क्रिया करके ZnSO4 का मतलब जिंक सल्फेट बनाता है और इसके साथ कॉपर क्या होगा दोस्तों, अलग हो जाता है। अर्थात दोस्तों ऐसा तत्व या परमाणु जो अधिक क्रियाशील होने की वजह से कम क्रियाशील तत्व को यौगिक से विस्थापित करके उसका स्थान, उसका जगह स्वयं ले लेते हैं, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे Zn की क्रिया CuSO4 से कराने पर ZnSO4 प्लस कॉपर प्राप्त होता है, क्योंकि इसमें Zn जो होगा वह कॉपर से अधिक क्रियाशील होने की वजह से कॉपर को विस्थापित करके SO4 से क्रिया करके ZnSO4 की प्राप्ति हो जाता है। अब दोस्तों इसके साथ हम ये समझ लेते हैं किसे कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। दोस्तों वियोजन का मतलब ये होता है विखंडित होना, टूटना। अब दोस्तों यहां से समझ लेते हैं वह रासायनिक अभिक्रिया जो किसी विशेष परिस्थिति के कारण दो या दो से अधिक छोटे अणुओं में टूट जाता है और उस विशेष परिस्थिति के हटते ही अपनी मूल अवस्था में आ जाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। दोस्तों कहने का मतलब क्या हुआ, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो किसी विशेष परिस्थिति के कारण दो या दो से अधिक छोटे छोटे अणुओं में विघटित हो जाते हैं, टूट जाते हैं और उस विशेष परिस्थिति के हटते ही वह अपनी मूल अवस्था में आ जाते हैं। तो इस पूरे अभिक्रिया को हम दोस्तों कहते हैं क्या है, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब दोस्तों यहां से लिखेंगे विद्युत अपघटने जो आपका वियोजन अभिक्रिया होता है वो कैसे होगा। अर्थात दोस्तों यहां पर एक नाम दिया गया NH4Cl जिसे कहते हैं सोडियम अमोनियम क्लोराइड। अर्थात दोस्तों जो आपका नवसादर होता है यही दोस्तों क्या आपका है, अमोनियम क्लोराइड है। इसे हम दोस्तों नवसादर भी कहते हैं। अर्थात जब अमोनियम क्लोराइड को जब उच्च ताप पर गर्म करते हैं तब दोस्तों NH4 प्लस और Cl माइनस में क्या होता है, टूट जाता है। लेकिन जब दोस्तों इसको ठंडा कर देते हैं तो जिस अवस्था में पहले था उस अवस्था में ये आ जाता है। सेम इसी प्रकार जब सोडियम क्लोराइड की क्रिया जब इसको गर्म करते हैं दोस्तों उच्च ताप पर यहाँ से, तब सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस में क्या होता है, टूट जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर भी क्या होगा, जो कॉपर सल्फेट है, कॉपर की जो वैलेंसी +2 होता है SO4 का -2 होता है, जब इसको गर्म किया जाता है तब कॉपर +2 और SO4 माइनस में टूट जाता है। अर्थात दोस्तों यहाँ से वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो किसी विशेष परिस्थिति के
जुड़ते ही दो या दो से अधिक छोटे अणुओं में टूट जाता है और इस विशेष परिस्थिति के हटते ही अपने मूल अवस्था में आ जाता है। ऐसी अभिक्रियाओं को वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। अर्थात दोस्तों जो वियोजन की अभिक्रियाएं होती हैं यह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया होता है। अर्थात इसका मतलब क्या होता है, गर्म करेंगे टूट जाएगा प्लस और माइनस में, लेकिन जब दोनों को ठंडा करेंगे दोनों आपस में दोस्तों मिल जाता है। दोस्तों आशा करते हैं विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसको अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यहाँ प्रश्न नंबर ख कह रहा है निस्तापन किसे कहते हैं, या निस्तापन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसमें लिखेंगे हेडिंग करके निस्तापन काली पेन से, इसमें लिखेंगे अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करके शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया को निस्तापन कहते हैं। अर्थात दोस्तों जो आपके निस्तापन की क्रियाएं होता है वह वायु की अनुपस्थिति में होता है, लेकिन जो भर्जन की क्रियाएं होता है वह वायु की उपस्थिति में होता है, वायु की मौजूदगी में होता है। लेकिन जो अयस्क होता है इसका जो निस्तापन होता है वह अनुपस्थिति में होता है। किसके दोस्तों, वायु के। अर्थात अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करके शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया को निस्तापन कहते हैं, या अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करके धातु ऑक्साइड में बदलने की क्रिया को निस्तापन कहते हैं। अर्थात दोस्तों जब लेड कार्बोनेट की क्रिया, लेड कार्बोनेट को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तब दोस्तों लेड ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। दोस्तों यही क्या होगा, आपका निस्तापन की अभिक्रिया होता है। अर्थात दोस्तों अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करके शुद्ध धातु प्राप्त करने की जो क्रियाएं होता है उसे निस्तापन कहते हैं। अर्थात जब लेड कार्बोनेट को हम वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं इसे, तब दोस्तों लेड ऑक्साइड और CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है। यही दोस्तों क्रिया क्या होगा, आपका निस्तापन की अभिक्रिया होती है। तो दोस्तों आशा करते हैं निस्तापन किसे कहते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं और किसे कहते हैं अभिक्रिया, दोस्तों अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों चलते हैं साबुन पर। दोस्तों आपको टिप्पणी लिखना। आप दोस्तों चलते हैं साबुन पर टिप्पणी किस प्रकार कैसे लिखते हैं और इसमें क्या क्या प्रोसेस होता है इसको समझते हैं। तो प्रश्न नंबर अगला कह रहा है साबुन क्या है, इसके बनाने की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। दोस्तों ऐसे भी आपसे पूछ सकता है साबुन के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ, दो पदार्थों के नाम लिखिए तथा साबुन बनाने की विधि का समीकरण भी लिखिए। या दोस्तों आपसे पूछ सकता है साबुन के निर्माण से प्राप्त सह उत्पाद का नाम व सूत्र लिखिए, साबुनीकरण की अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। या दोस्तों आपसे पूछ सकता है साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जैसा कि दोस्तों 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 में साबुन पर टिप्पणी लिखने के लिए आपसे 3 नंबर में पूछा जाएगा। या दोस्तों आपसे पूछ सकता है क्या होता है जब ट्राई स्टीयरिन को कास्टिक सोडे के साथ गर्म किया जाता है। अब दोस्तों आइए चलते हैं इस पूरे प्रश्न को अच्छे तरीके से हम समझ लेते हैं। अब दोस्तों इसको उत्तर में यहां से लिखेंगे उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों की सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। ये तेलों और वसाओं के तनु NaOH मतलब दोस्तों होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड द्वारा जल अपघटन से प्राप्त किए जाते हैं। इस क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। अर्थात दोस्तों उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण को साबुन कहते हैं। यह दोस्तों तेलों और वसाओं के तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा जल अपघटन से यानी जल के विखंडित होने से प्राप्त किए जाते हैं। इस पूरी अभिक्रिया को साबुनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। अब दोस्तों हेडिंग करते हैं यहां से हैं साबुन बनाने की रासायनिक अभिक्रिया अर्थात साबुनीकरण। अब दोस्तों करते क्या यहां से जो ट्राई स्टीयरिन होता है अर्थात जो वसा होता है अर्थात CH2OCOC 17H35 या CHO COC 17H35 और CH2OCOC 17H35 अर्थात
ये पूरा क्या होगा दोस्तों, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, यह दोस्तों वसा का सूत्र होता है। ट्राई स्टीयरिन का सूत्र होता है जब इसकी क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराया जाता है तब दोस्तों ग्लिसरॉल प्राप्त होता है और इसके साथ सोडियम स्टीयरेट प्राप्त होता है। यही दोस्तों क्या होगा, आपका साबुन होता है। यही साबुन का दोस्तों सूत्र होता है C17H35 COA अर्थात जो आपका साबुन का सूत्र होता है वह C17H35 COON यह दोस्तों सोडियम स्टीरेट होता है जिसे हम साबुन भी कहते हैं। अर्थात दोस्तों जब ट्राई स्टीयरिन की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराया जाता है तब इस पूरी अभिक्रिया में ग्लिसरॉल और सोडियम स्टीरेट प्राप्त होता है। यही दोस्तों जो आपका सोडियम स्टीरेट है यही आपका साबुन है। दोस्तों आशा करते हैं साबुन किस किस को मिलाने से प्राप्त होता है और साबुन का सूत्र क्या होता है ये अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।